हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, आज का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगामी एग्जाम जैसे कि सीजी पटवारी, एसआई, हॉस्टल वार्डन, इन सब में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। तो बिना स्किप के वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि इसको अच्छे से समझ गए तो एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा और आएगा ही। और मैथ्स ही जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है क्योंकि बनाने के तरीके यदि आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट जैसे जीके हो गया, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये सब चीज में आजकल जो है क्या है, कूट से क्वेश्चन आ रहा है, कूट में आ रहा है। तो जो है बहुत ज्यादा डाउटफुल होता है क्योंकि आपको दो पता रहते हैं, को नहीं पता रहता है, वो डाउटफुल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और यदि आपसे एलसीएम एचसीएफ थोड़ा भी नहीं बनता तो कोई बात नहीं क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? इसको फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दी गई संख्या क्या क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, दी गई संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। अब देखो, एचसीएफ सॉल्व करने का दो तरीका होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 45, 75 और 105 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो पहला जो विधि है वो होता है भाग विधि। ठीक है, पहला विधि क्या होता है? भाग विधि। इसमें क्या करते हैं हम? जैसे 3 दिए, इसमें से किसी आपस को 2 का भाग देते हैं। ठीक है, तो या तो आप 75 और 105 का दे सकते हो या 75 और 45 का कर सकते हो। ठीक है, हम 75 और 45 का कर लेते हैं। ठीक है, तो भाग कैसे देना है उसको देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ये 75 में 45 का भाग देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 45 से कम 45, बचेगा कितना? 0, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? जो भाजक है, ठीक है, भाग देने के बाद जो शेषफल बचा तो शेषफल से फिर से भाजक में भाग देते हैं। तो इस 45 भाजक को यहां पे उतार देना है। ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ेंगे 30 का। 30 से कम 30, कितना बचेगा? 45 में से 30 जाएगा 15। अब ये भाजक है, ये शेषफल है, फिर से भाजक को हम उतार देंगे। 15 दूनी 30। ये कब तक उतारते जाएंगे भाजक को? जब तक कि नीचे वाला जो है 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो 15 आया है वो क्या है? आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग एचसीएफ में क्या पढ़े हैं? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, दी गई संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो ये जो 15 है, दी गई संख्या कौन सी है? 45, 75 और 105, उसको क्या कर देगा? 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी और यही इसका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, इसका दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा विधि में क्या करते हैं हम लोग? दूसरा विधि में जो संख्या दिया हुआ है जैसे कि 45, उसको हम देखते हैं कितने से कट रहा है। जैसे तीनों जैसे 15 से कट जा रहा है, आपको पता चल रहा है। 15 से कर दो, 15 तिया 45। ठीक है, 3 एकम 3, ये हो गया। दूसरी संख्या को भी देख लो, 75 का 15 से, 15 पंचे 75 और 5 एकम 5। ठीक है, अब तीसरा कौन सा बच गया? 105। ठीक है, तो 15 सत्ते 105 होता है। 15 सत्ते 105 और 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो कितने कितने बार में गया उसको लिख लेना। पहले 45 का देख लेते हैं कितना गया। 15 गुणा 3 में कटा। ठीक है, ये जो है 75 कितने में गया?
अलग अलग देख लेते हैं तीनों संख्याओं का। 15 गुणा 5 में गया और 105 का 15 गुणा 7 में गया। अब क्या करते हैं, नाम से ही पता है एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, वो क्या कहलाता है आपका एचसीएफ। तो इसमें क्या है, कॉमन 15 है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन देखना रहता है, ठीक है, ये एचसीएफ हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था। वैसे ये तरीका बेस्ट लगता है, इसमें जो है टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आसान तो ये भी है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ज्यादा संख्या दी गई है तब, ठीक है। तो आप पहला विधि जो है फॉलो कीजिएगा, मैं यही करता हूं। अब सीखते हैं, ये तो एचसीएम निकालने का तरीका हुआ। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो जो दी गई संख्या है क्या है, 7, 8, 18 का एलसीएम निकालिए, 7, 8 और 18 का। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है, कुछ नहीं, जितने से कट रहा है उसको पहले, जैसे 8 और 18 है, ठीक है, तो कितने से दे दो आप, 2 से दे सकते हो। 7 नहीं जा रहा है, जस्ट नीचे में उतार देना 7, ठीक है, 2 चौक 8, 2 निया 18, ठीक है। अब देखो कितने बार में जा रहा है, सब अलग अलग संख्या जा रहा है, फिर से 2 से दे दो, 4 को घटाना है आपको, या डायरेक्ट 4 से भी दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही संख्या है। तो 7 के 7 बच जाएगा, यहाँ पे 4 और 9, ये सॉरी 4 एकम। अब यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 7 से जागे या 9 से जागे एक बार में, ठीक है। तो 7 एकम 7 कर दो, यहीं से डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, लेकिन अब भी पहला जो है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये समझाने के लिए पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। अब 60 यहीं से जैसे आगे अलग अलग संख्या हो गया तो वहीं से डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 9 आ गया, ये 9 है यहाँ पे, तो ये तो हो चुका है 9 एकम 9, ठीक है। जब तक नीचे एक एक अंक ना आ जाए आपको कटाते रहना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपस में गुणा कर देना है, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 गुणा ये दोनों का पहले से कर दिया मैं, 7 बच गया आपका और ये 9 बच गया, ठीक है। 9 अट्ठे 72 होता है, ठीक है, गुणा 7 कर लो, 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1, ठीक है, 7 7 49 1 50, कितना आ गया आपका 504। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम, ठीक है। तो इसका ये वाला मेथड और एलसीएम तो सिंपल है, आपको नीचे लास्ट एक एक अंक आने तक क्या करना है, कटाते जाना है, ठीक है। और लास्ट में जो भी जिससे आप कटा रहे हो उसको क्या कर देना है, इनटू कर देना है आपस में, ये सब का। तो जो आई संख्या क्या होता है, 504। अब समझते हैं क्या बोला है यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का एलसीएम कहलाता है। अब दी गई संख्या कौन कौन सी है, 7, 8, 18। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, ये जो संख्या है उससे पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो क्या कहलाता है, एलसीएम। तो ये संख्या जो है इसमें से किसी भी संख्या से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं भिन्नों का एचसीएफ, ठीक है। भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास दे दिया गया है 7/9, ये भी एचसीएफ देख रहे हैं, ठीक है। 7/9, 14/15 और 7/10, इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब भिन्नों के एचसीएफ के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, यदि आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, यानी कि अंशों के एचसीएफ यानी जो अंश में अंश संख्या 7, 14, 7, इनका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ, और 9, 15, 10 जो हर में है, ठीक है, उसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, ठीक है। और जिस चीज को निकालना रहेगा वो ऊपर में रहेगा, जैसे एचसीएफ निकालना है तो अंशों का क्या निकल गया, एचसीएफ। यदि यहीं पे हम एलसीएम निकालते हैं, भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का आपको
एलसीएम निकालना रहेगा। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में वो देखना है, एचसीएफ पूछा है कि एलसीएम, बटे हर रो का क्या हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है 7/9, 14/15 और 7/10 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो अंशों का एचसीएफ निकालना है, अंशों का एचसीएफ, यानी 7, 14, 7 का पहले आप क्या कर लो, एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दो भी कोई भी दो का निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो 2 7 ही है और एक 14 दिया है, तो 7 और 14 को निकालते हैं। तो बड़ी संख्या अंदर में लेना है, भाग के लिए 7, 7 दूनी 14, ये कट गया। ठीक है, यानी 7 क्या है आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, वहीं हरों का एलसीएम निकालते हैं, 9, 15 और 10 है, 9, 15, 10। तो देखो 9 और 15 जो है 3 से जाएगा, जो ज्यादा जितनी ज्यादा संख्या कट रही है, जैसे यहाँ पे 2 संख्या दी हुआ है 9 और 15, वो किससे 3 से कट रहा है, दोनों संख्याएं। 10 2 से कट रहा है, तो पहले जो 2 संख्याएं कट रही है उसको उठाना है। जैसे 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और ये 10 की 10 उतार दो, वो नहीं कट रहा है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो 5 और 10 आ गया, अब ये दोनों कट जाएगी किससे, 5 से। ठीक है, 3 का 3 उतार दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, नीचे में एक एक आते तक आपको करते जाना है। अब देखो 3 से करोगे, फिर 3 एकम 1, ये 2 बच गया, फिर अब 2 से करोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 1 2 एकम। ठीक है, अब इसको आपस में आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90। ठीक है, यानी 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 का क्या हो जाएगा 90। ठीक है, अब क्या बोले थे, अंशों का एचसीएफ, हमको एचसीएफ निकालना है ना। अंशों का एचसीएफ कितना है, 7 आया, बटे ये वैल्यू पुट करना है इसमें। अंशों का एचसीएफ निकाले पहले हम लोग, कितना आया 7 आया। अब हरों का एलसीएम निकाले नीचे वाली संख्या का, 9, 15 और 10 का, तो कितना है अपना 90। तो 7/90 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पे भी सॉल्व करना है एलसीएम के लिए। बस जिस चीज को निकालने के लिए बोला रहेगा वो चीज ऊपर में निकलेगी। जैसे एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम, यदि एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ, ये चीज को याद रखना है। और जस्ट जो नहीं निकालने हैं वो हर में रहेगी। अब एलसीएम वाले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 2/3 और 4/5 और 6/7, ये ले लेते हैं। ठीक है, क्या एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो अब एलसीएम क्या निकालेंगे, अंशों का एलसीएम, यानी 2 4 6 का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 एकम 2 दूनी 2 तिया, अब ये तो एक एक ही बार में जाएगा। ठीक है, 3 नहीं कटा है, 3 जस्ट उतार दो, 3 का पढ़ लो, ये गया 3 एकम 3। अब देखो गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, अंशों का एलसीएम कितना आ गया 12, बटे अब क्या निकालना है हमको, हरों का एचसीएफ। हर में क्या दिया है 5 3 7, आप दोनों का कोई भी निकाल सकते हो, 5 7 का या 3 5 का। मैं एक का निकालता हूं 3 5 का। ठीक है, सेम निकलता है, तो 3 और 5 का निकाल लेते हैं, तो बड़ा वाला अंदर में और 3 से देते हैं, 3 एकम 3, बचा कितना 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो भाजक है उसको हम लोग क्या करते हैं, ले आते हैं, शेषफल से भाग देते हैं, जो पहले भाजक रहते हैं उसको, 2 एकम 2। ठीक है, बचा कितना 1। अब भाजक फिर लिया 2, तो 1 दूनी 2, ये पूरे पूरे बार कट गए, यानी कितना है आपका 1 आया। एचसीएफ कितना है इसका 1, तो हरों का एचसीएफ कितना है 1 आया। 3 5 और 7 का एचसीएफ क्या होगा 1, यानी कि 12/1 आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, इतनी संख्या के एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, अब घात वाली अंकों का एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 ब्रैकेट में है, फिर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 4, फिर ब्रैकेट में 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 गुणा 7 की घात 3। इसका क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना
घात वाली प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, छोटी घात वाली संख्या, छोटी घात वाली संख्या को लेना है हमेशा। ठीक है, छोटी घात वाली संख्या को लेना है जो सब में कॉमन हो। जहां एचसीएफ की बात है यानी कॉमन है, नामी में है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, संख्या को लेना है जो सब में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या चीज कॉमन है। सबसे छोटी घात वाली, जैसे 2 इसमें भी है, पहले तो कॉमन देखते हैं 2 सब में है कि नहीं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। हमको क्या करना है, छोटी घात वाली को लेना है। छोटी घात वाली किसमें 2 की घात 3 दिया है, 2 की घात 2, 2 की घात 3, यानी 2 की घात 2 क्या है, तीनों में है 2, लेकिन छोटी घात वाली क्या है, 2 की घात 2। ठीक है, गुणा। अब 3 पे चलते हैं, देखो यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। ठीक है, तो 3 तो आएगा ही नहीं क्योंकि कॉमन नहीं है, इसमें नहीं है। ये दोनों में है लेकिन 3 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, नहीं लेना है आपको। ठीक है, 5 को देखते हैं, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। हम लोग क्या देखेंगे, छोटी घात। यहाँ पे 5 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, और यहाँ पे 5 की घात कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि 5। ठीक है, गुणा। अब कौन सी संख्या बच गई, 7। 7 जो है तीनों में कॉमन है। ठीक है, छोटी घात किसमें है, 7 की घात 2 दिया है, 7 की घात 4, 7 की घात 3, यानी ये जो है छोटी है, गुणा 7 की घात 2। यानी ये जो क्वेश्चन आपका दिया है उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे छोटी घात देखना है घात वाली संख्या में, और जो सब में कॉमन हो। ठीक है, अब एलसीएम का जस्ट इसका अपोजिट रहता है। इसमें क्या करते हैं, बड़ी घात देखेंगे। क्वेश्चन सेम पैटर्न रहेगा आपका। इसका एचसीएफ पूछ दिया तो क्या करना है, छोटी घात को देखना है जो सब में कॉमन हो। एलसीएम में क्या करना है, बड़ी घात देखना है, बड़ी घात वाली संख्या। ठीक है, यहां पे कॉमन नहीं देखना है आपको, सबको लेना है, सभी संख्या को लेना है। ठीक है, सभी संख्या को लेना है। तो देखो मैं बड़ी घात वाली संख्या 2 देखते हैं पहले। 2 की घात किस में है, बड़ी, 4 में, यानी 2 की घात 4। अब 3 देखते हैं, 3 में बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 3 है, यानी गुणा 3 की घात 3। ठीक है, 5 देखते हैं, 5 की घात 2 है, 5 है, 5 की घात 4, यानी कि 5 की घात 4। बड़ी घात वाले को लेना है। इसमें क्या करते थे, एचसीएफ में छोटी घात, इसमें बड़ी घात, इसमें कॉमन देखते हैं, इसमें सभी संख्या को लेना है। अब यहाँ पे 7 को देखते हैं। 7 क्या है, इसमें कोई घात नहीं है, इसमें 7 की घात 2 है, और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बड़ी घात वाली देख रहे हैं, यानी कि 7 की घात 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ कॉमन नहीं देख रहे हैं। यदि ये एचसीएफ के केस में रहता तो नहीं लेते, लेकिन एलसीएम में सभी संख्याओं को लेना है। अब देखो 7 के अलावा कुछ संख्या है, यहाँ पे 11 है, थोड़ा साइड हो गया है, ये 11 है। ठीक है, 11 ये दो, लेकिन इसमें है, लेकिन इसमें सभी को लेना है, इसलिए 11 को भी लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो दी गई है संख्या है ये इतनी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11। तो मेरी द्वारा दी गई जानकारी और मेथड्स आपको यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि आप बेसिक से मैथ्स सीखना चाहते हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।